सो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक का न्यूमेरिकल। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जितना ज़्यादा प्यार दिखा सकते हो उतना प्यार दिखाएं, क्योंकि जितना दिखाएंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों न्यूमेरिकल का जो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लेते हैं। अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from the volume of 5 liter to a volume of 10 liter. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding. Determine the change in internal energy of the system. मुझे पता है कुछ नहीं समझा दोस्तों, टेंशन मत लो, बताता हूँ एक एक चीज़ लेके। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expand against a constant external pressure of 1 atmosphere. तो जो दिया है दोस्तों उसके वाइज हम लोग लिखते जाते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है तो उसको 1 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यू होती है 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने SI में कन्वर्ट कर लिया। 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू याद कर लो दोस्तों। फ्रॉम वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। इनिशियल 5 लीटर दिया हुआ है, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर है, वॉल्यूम को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब मतलब मीटर क्यूब, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा तो मेरा आ जाएगा ये मीटर क्यूब। ओके, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो डिवाइडेड बाय है, इसीलिए मैंने क्या ले लिया दोस्तों, डिवाइड रहता है तो डिवाइड जब ऊपर जाता है ऐसा, चलो ये मैं ऐसे बता देता हूँ, ये ओके ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये 10,000 है तो 1000 को मैंने ऊपर ले लिया तो 10⁻³ हो गया। कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, अब फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर मतलब 10 इंटू फिर से लीटर है तो 10⁻10⁻³ ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है। इन डूइंग सो दैट इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया हुआ, मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया हुआ है। सिस्टम अगर लूज करेगा तो माइनस होगा, पर सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया हुआ है तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, थर्मल एनर्जी सबका साइन आपको याद होगा दोस्तों। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट याद कर लो, तभी आपको समझ में आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है, इनटेक किया हुआ है, लूज नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा। प्लस 400 जूल मैंने लिख दिया। ओके दोस्तों, अब आगे और क्या दिया हुआ है। 400 जूल एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या फाइंड करना है हमें, इंटरनल एनर्जी DQ। तो दोस्तों यहाँ हम देखो, यहाँ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलो मैं यहाँ नीचे से लिख के दिखा देता हूँ। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों क्या था, DQ इक्वल DU प्लस DW। ओके दोस्तों, यही था। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे तो DQ अपने पास है, DU तो हमें फाइंड करना है, पर DW वर्क डन हमारे पास नहीं है, चेंज इन वर्क डन हमारे पास नहीं है दोस्तों। तो हमें ये फाइंड करना है, चेंज इन वर्क डन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, DW P इंटू DV, ये तो आपको पता होगा फॉर्मूला, हमने उसमें देखा था दोस्तों। चेंज इन वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो प्रेशर हमें ऑलरेडी दिया था, कितना है 1.013 इंटू 10⁵। ओके, अब फाइनल वॉल्यूम दोस्तों कितना है 10 इंटू 10⁻³ और माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है दोस्तों, इनिशियल 5 इंटू 10⁻³ ओके। तो दोस्तों अब आगे करते हैं हम, थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ मैं। 1.013 इंटू 10⁻5 इंटू, अब दोस्तों 10⁻³ 10⁻³ दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया कि दोनों साइड है। 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ कॉमन आ गया। 10 में 10 - 5 कितना बचेगा, ओनली 5। ओके दोस्तों, 10⁻³ मैंने कॉमन निकाल लिया, 10 - 5 क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। 5 3 ज़ा हमारा हो जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5 1 6, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। तो हमारा आंसर आ गया 5065। ओके,
1 नंबर का पॉइंट था, तो ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ अगर हम ध्यान देंगे 10⁵, 10⁻³ आपको इंडाइसिस का रूल है, अगर बेस सेम है तो ऊपर को हम प्लस माइनस कर सकते, तो ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये यहाँ करके दिखाता हूँ, 10⁵ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻²। ओके, अब दोस्तों पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये देखो ये 1 पॉइंट 2.6.5 जूल। ओके दोस्तों, ये पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट हो गया कि 10⁻² था। अब दोस्तों हमें ये मिल गया DW मिल गया, क्या मिल गया DW, बट हमें क्या निकालना है दोस्तों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला एक बार पूरा लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का लिख दिया। अब DQ हमने फाइंड किया था, पॉजिटिव 400 था, और DU तो हमें फाइंड करना है, और DW कितना है दोस्तों 506.5। ओके, अब दोस्तों ये हमें फाइंड करना है, ये प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और दोस्तों बुक में इसका आंसर आई थिंक पॉजिटिव में दिया हुआ है, बट वो आंसर पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आएगा। ओके, क्योंकि देख लो करके हमारा तो आंसर ऐसे ही आ रहा है। अब नॉर्मल सा एकदम है, 506.5 में से अगर मैं 400 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 106.5 और माइनस का साइन। ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, -106.5। तो दोस्तों फाइनली ये फोर्थ क्वेश्चन, मतलब इसका न्यूमेरिकल का तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अगला 5th क्वेश्चन। दोस्तों अब करते हैं 5th क्वेश्चन। अ सिस्टम रिलीज्ड 125 किलोजूल ऑफ हीट while 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके दोस्तों, हमें फिर से इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, तो जो चीज़ दिया वो हम लिख लेते हैं। ओके, तो अ सिस्टम इज रिलीज 125 किलोजूल ऑफ हीट, रिलीज कर रहा है दोस्तों, तो रिलीज कर रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, हीट रिलीज कर रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा 125 किलोजूल ऑफ हीट वाइल 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क कितना हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर। अगर बाय द सिस्टम सिस्टम करता होगा तो पॉजिटिव वर्क, सिस्टम के ऊपर हो तो नेगेटिव वर्क, ये आपको याद होगा सब बहुत अच्छे से करवाया हूँ मैं दोस्तों। 104 किलो जूल। ओके दोस्तों, और हमें फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सिंपल है इसलिए दोस्तों, और आने के चांसेस पूरे हैं। तो 125 और DU तो हमें निकालना है, प्लस DW कितना है, DW भी हमारा माइनस में है 104। ओके दोस्तों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस। अब -104 इक्वल की साइड आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस 125 को अगर 4 माइनस किया तो कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21 और साइन, बड़े नंबर का साइन माइनस का तो माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि सब ये भी किलो जूल में था, तो मैंने इसको भी किस में लाया, किलो जूल में, क्योंकि हमारा आंसर भी हमें किलो जूल में पूछा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, आई थिंक इसका भी आंसर बुक में पॉजिटिव दिया हुआ है, पर मैंने जो दिया है वो करो दोस्तों, सही है। चलो अब चलते हैं 6। तो दोस्तों अब करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 75% if the temperature of the hot reservoir is 727 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। तो जो चीज़ दिया पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, गिवन डाटा लिख देता हूँ, मैं इसको मार्कर चेंज करता हूँ। तो इफिशिएंसी, ये मार्कर तो बहुत डेंजर चल रहा है। कितना दोस्तों इफिशिएंसी कितना दिया है, 75%। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 75/100। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा दोस्तों तो 25 3 एंड 25 4 जा, तो 25 3 एंड 4, तो डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया मैं इसको। और दोस्तों क्या दिया, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर का कितना टेम्परेचर दिया हुआ है,
727 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको दोस्तों केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। हाँ, 1000 केल्विन। ओके दोस्तों, अपने को सब ऐसा ही में चाहिए तो मैंने इसको केल्विन में कर दिया। अब कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्व इफिशिएंसी का आपको फार्मूला आता होगा दोस्तों। कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी का फार्मूला याद होगा, 1 - TC अपॉन TH। ओके, आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। इफिशिएंसी कितना है हमारा, 3/4 इक्वल 1 - TC। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर तो हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑलरेडी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है। कितना हो गया, 1000। अब दोस्तों एकदम सिंपल है। कितना सिंपल है ये तो आपको पता है। सर सिंपल बोल बोल के ना हमारी जान ले लो सर। ओके, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो 3/4 है, 3/4 1 - TC 1000 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 को इक्वल को इस साइड ले लेता हूँ, नहीं इसको इस साइड ले लेता हूँ। TC 1000 हो गया, तो ये इस साइड आया तो क्या हो गया, -3/4। ये क्या हो गया, -3/4। ओके दोस्तों, ये माइनस था, इक्वल की साइड आया तो प्लस हो गया। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 = 4। सर कौन कर पाएगा भाई, 4 - 3 कितना होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4। अब मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर डिवाइड में है, इक्वल की साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1000/4। 1000/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। ओके, 2 बचा, 2 और 0 तो कितना आ गया, 4 5 = 20 और आगे वाला एक 0। तो टोटल हो गया टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर केल्विन में 250 केल्विन। ये हो गया हमारा। पर दोस्तों हमें देखो इसमें सेल्सियस में दिया था, तो हमें इसको सेल्सियस में करना पड़ेगा। तो सेल्सियस में करने के लिए बस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेल्सियस में करने के लिए बस इसको क्या करना पड़ेगा, हमने अभी प्लस किया था, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 250 - 727 273 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों कितना बचेगा, 5 6 7, ये बचेगा 7 मतलब 23, और बड़े नंबर को साइन माइनस का है तो माइनस। तो दोस्तों लगता है गवर्नमेंट हर जगह भूल चुकी है, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से प्लस में दिया हुआ है, बट ये हो जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोस्तों ये हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर के। दोस्तों आप करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 7 नंबर का क्वेश्चन है, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेटेड बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो जो चीज़ें दिए हुए हम लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर 250 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर 300 केल्विन, और हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP फाइंड करना है। तो दोस्तों फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों फार्मूला इसका याद होगा आपको, TH - TC। ओके, TC कितना है दोस्तों, 250, मार्कर दिख रहा है कि नहीं ये कलर, 250, और ये है 300 - 250। ओके दोस्तों, अब 250 वैसे ही रहेगा, 300 - 250 कितना बचेगा, 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। कितना हो जाएगा हमारा बताओ, 5। और दोस्तों ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव। और ये अच्छी बात है कि टेक्स्ट बुक में इसका भी आंसर प्लस में दिया हुआ है। तो हो गया दोस्तों ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू अ आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लिखा हुआ है, एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू एन एनवायरमेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब दोस्तों
जो टेम्परेचर होगा वो हमारा टेम्परेचर क्या होने वाला दोस्तों, कांस्टेंट होने वाला। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है दोस्तों जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। आगे, इफ़ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, वर्क ऑन इट्स ऑन एनवायरमेंट मतलब जो सिस्टम वर्क कर रहा है। अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2000 जूल। ओके, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, तो हमें डी क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी क्यू। ओके, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, तो दोस्तों डी यू हमें ज़ीरो है, डी डब्ल्यू हमारा क्या है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 2000 जूल। ओके दोस्तों, टेक्स्ट बुक में इसका आंसर ज़ीरो दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के रूल्स के हिसाब से आंसर यही आएगा। आप देख लो भाई, इसका आंसर यही आने वाला, इतना ट्रस्ट रखो। ओके, तो इसका आंसर आने वाला है 2000 जूल। ओके, ज़ीरो कैसे होगा यार हीट। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि विदाउट हीट एडिट किए हुए बिना ये वर्क कैसे होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे वर्क होगा। तो दोस्तों वो सब नहीं, इतना ध्यान मत दो, बट सिंपल सी बात है यहाँ जो आंसर मैंने करवाया है वो एकदम परफेक्ट सही है, मेरे पे भरोसा करो। तो दोस्तों अब बाकी न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।